हेलो बच्चों। तो एक बार हम फिर से हाजिर हैं और एक नई टॉपिक के साथ, एक शानदार टॉपिक के साथ फिर आपसे एक बार मुलाकात हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल का जो है डायग्राम बना है। बच्चों, आज इसमें हम बहुत शानदार और बहुत कमाल धमाल का पढ़ने वाले हैं कि फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर उनके मेमोरी ग्लैंड जो है वो मिल्क का फॉर्मेशन कैसे करती है, कौन सा हार्मोन काम करता है। तो बच्चों, आप जानते हो कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर होती है, बट मेल के अंदर ये एक्टिव नहीं होती है, अनएक्टिव होती है, और फीमेल के अंदर ये एक्टिव होती है। बच्चों, जो मेमोरी ग्लैंड होती है, स्तन ग्रंथ होती है, ये स्वेट ग्लैंड जो होती है, स्वेट ग्लैंड के डेवलपमेंट से ही मेमोरी ग्लैंड बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है, स्तन ग्लैंड जो होती है, ये जो स्वेट ग्लैंड जो पसीना निकालने वाली ग्लैंड होती है, उसी के डेवलपमेंट से ही मेमोरी ग्लैंड बनती है। समझ में आया आपको कि हमारे बॉडी के अंदर जो स्किन में स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, जो कि पसीना को बाहर निकालती है, उसी के डेवलपमेंट से मेमोरी ग्लैंड बनती है। मेमोरी ग्लैंड मेल फीमेल दोनों के अंदर पाई जाती है, बट फीमेल के अंदर ये एक्टिव होती है और मेल के अंदर ये एक्टिव नहीं होती है। जो फीमेल होती हैं उनके चेस्ट के ऊपर दो राउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग ब्रेस्ट कहते हैं, या फिर उन्हीं को हम लोग स्तन बोलते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो ब्रेस्ट का काम होता है मिल्क का सिक्रीशन करवाना, और ये भी जानते हो कि जो ब्रेस्ट होता है चेस्ट के ऊपर जो दो राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, इनको डेवलपमेंट होने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। अगर फीमेल के बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं है तो उनका जो ब्रेस्ट है, उनका जो स्तन है, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर डेवलपमेंट हो गया है और अगर उनके ब्रेस्ट के अंदर, स्तन के अंदर अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं बना तो उनके अंदर मिल्क फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और अगर उनके ब्रेस्ट के अंदर, स्तन के अंदर अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन बन गया और ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं बना तो मिल्क बाहर नहीं निकल पाएगा। क्या बच्चों आपको समझ में आया? तो आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपको समझ में आया। तो बच्चों, हम देखते हैं कि आपको ये मेमोरी ग्लैंड का बच्चों ये इंटरनल डायग्राम है। जो ब्रेस्ट है फीमेल की, उसका ये इंटरनल डायग्राम है, जिसको ये ब्रेस्ट जो होता है ये फीमेल के चेस्ट पे दो राउंड स्ट्रक्चर होते हैं और 2 पसलियों से लेकर के 6 पसलियों तक होता है। कितने पसलियों से? 2 पसलियों से लेकर 6 पसलियों तक होता है, यानी 2 रिब्स से लेकर 6 रिब तक इनका ब्रेस्ट होता है। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ये बीच में जो मसल्स होती है, इस मसल्स को हम लोग बोलते हैं पेक्टोरेलिस मसल्स। पेक्टोरेलिस। और ये जो आपको दिख रही है ये है रिब्स, जिसको आप रिब कहते हो, और इनको मेजर रिब भी कह सकते हो। इनको मेजर रिब भी आप कह सकते हो। और इन रिब के बीच में जो मसल्स है, उस मसल्स को हम लोग कहते हैं इंटर कॉस्टल मसल्स। इंटरकास्टल मसल्स कहते हैं। पसलियों, ये आपको जो रिब दिख रही है, जो पसलियां आपको दिख रही हैं, इनके बीच में जो मसल्स होती है उसको कहते हैं इंटरकास्टल मसल्स। क्या कहेंगे? इंटरकास्टल मसल्स कहेंगे। तो बड़े ध्यान से समझो बच्चों। और ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका लोब्यूल्स। ये क्या है? आपका मेमोरी लोब्यूल्स। और हम इनकी संख्या की बात करें तो एक ब्रेस्ट के अंदर कितनी पाई जाती है? ये 15 से 20 हो सकती है। 15 से 20 इनकी संख्या हो सकती है। बच्चों,
और इन्हीं मेमेरी लोब्यूल के अंदर पाया जाता है एल्विलाई। क्या पाया जाएगा? एल्विलाई। क्या पाया जाएगा? एल्विलाई। क्या पाया जाएगा? एल्विलाई। और एल्विलाई जो होगी ये ओपन होगी कहां जाकर के? ये ओपन होगी जाकर के मेमेरी एम्फुला में। कहां जाकर के ओपन होगी? मेमेरी एम्पुला में। और ये एम्पुला जाकर के ओपन होगा कहां? ये लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट। अभी आपको बताया जाएगा एक एल्विलाई आपको निकाल करके बाहर बताया जाए कि मिल्क का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो बड़े ध्यान से समझो बच्चों कि जो हमारे पास एल्विलाई है, क्या है? एल्विलाई। तो मिल्क का फॉर्मेशन अगर आपसे कोई कहता है तो आप कहां कहोगे कि मिल्क का फॉर्मेशन कहां होता है? एल्विलाई के अंदर होता है। कहां होता है? एल्विलाई के अंदर होता है। और मिल्क बनने के बाद जाता कहां है? मिल्क बनने के बाद जाएगा कहां? लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर। कहां जाएगा? एम्फुला के अंदर। कहां जाएगा? एम्फुला के अंदर। तो यहां आप ये भी कह सकते हो कि मिल्क यहां पर स्टोर होता है। क्या होता है? मिल्क यहां पर स्टोर होता है। क्या होता है? मिल्क यहां पर इकट्ठा होता है। बना कहां? एल्विलाई के अंदर। बना कहां? और बनने के बाद कहां गया? मेमेरी एम्फुला के अंदर। कहां गया? मेमेरी एम्फुला के अंदर। और मेमेरी एम्फुला से कहां निकल जाएगा? मेमेरी एम्फुला से कहां निकल जाएगा? लैक्टिफेरस डक्ट में। और लैक्टिफेरस डक्ट आकर के ओपन कहां होगी? ये जो आपको दिख रहा है, ये है निपल्स, जिसको बेबी यानी छोटा बच्चा जो होता सक करता है और मिल्क यहां से निकलता है। इसको क्या बोलते हैं? निप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निप्पल बोलते हैं। और इसको एक नाम से और जानते हैं, मेमेरी ओरिफिस। अब यहां पर ओरिफिस क्यों लगाई गई? क्योंकि इसके अंदर जो छेद होता है, जो पोर होता है, उसी पोर को कहते हैं मेमेरी ओरिफिस। क्या कहेंगे? मेमेरी ओरिफिस। यानी अब मिल्क को निकलना है कि नहीं निकलना है? मिल्क को अब निकलना है कि नहीं निकलना है। तो कहां से निकलेगा? मेमेरी ओरिफिस से ही निकलेगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये है फैटी टिश्यू है। क्या है ये? फैटी टिश्यू है। क्या है ये? फैटी टिश्यू है। और ये इसमें बहुत सारी फैटी टिश्यू जो मिलकर बनाती हैं, ये मिलकर बनाएंगी सस्पेंसिव लिगामेंट। और ये जो पूरा का पूरा इसमें भरा हुआ है, जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये क्या है? फैटी टिश्यू है। तो बच्चों आपने देखा कि ये मसल जो पाई जाती है रिब से अटैच होती है। और ब्रीज जो ईस्टर्न ग्लैंड होती है अटैच होती है ब्रीज से। कहां से अटैच होती है? ब्रीज से। और ब्रीज कहां से अटैच होता है? ये रिब से अटैच होता है। और जो स्तन ग्लैंड है, ये पाई कहां जाती है? ये 2 से और 6 रिब के बीच में, यानी 2 पसलियां से लेकर 6 पसलियों तक ये जो ब्रीस्ट होती है पाई जाती है। ठीक। और इस मसल को हम लोग कहते हैं पेक्टोरलिस मसल्स। रिब तो कहते हैं मेजर रिब्स। और जो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है उनको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। और ये जो पूरा का पूरा इसके अंदर स्टोर है, इसको कहते हैं फैट टिश्यू। और फैट टिश्यू मिलकर के बनाती हैं सस्पेंसिव लिगामेंट। और ये आपको जो मेमेरी लिबोल्स दिख रहे हैं, मेमेरी लिबोल्स जो होते हैं, ये मेमेरी लिबोल्स जो होते हैं, इन्हीं के अंदर पाया जाता है एल्विलाई। और एल्विलाई के अंदर ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है।
अगर आपसे कोई पूछता है कि दूध कहाँ बनेगा, तो आपको जवाब देना है कि मेमेरी लिबुल्स के अंदर जो एल्वेलाई होते हैं, एल्वेलाई के अंदर ही दूध बनेगा। कहाँ बनेगा? एल्वेलाई के अंदर दूध बनेगा। कैसे बनेगा, कौन हार्मोन बनाएगा, अभी आपको बताते हैं। और यहाँ बनने के बाद एल्वेलाई के अंदर एल्वेलाई एक मेमोरी लोब होती कितनी है? एक स्तन के अंदर होती है 15 से 20। कितनी होती है? 15 से 20 होती। कितनी होती हैं? 15 से 20 होती हैं। और एल्वेलाई के अंदर जब मिल्क बन जाएगा, बनने के बाद कहां जाएगा? मेमेरी इम्फुला में। और मेमेरी इम्फुला के अंदर क्या होगा? स्टोर होगा। जब बेबी इसको सक करेगा, चूसेगा, किसको? निप्पल को चूसेगा। और निप्पल को जब चूसेगा तो लैक्टिफेरस डक्ट से क्या होगा? दूध बाहर निकलेगा मेमेरी ओरिफिस से। मेमेरी ओरिफिस से मिल्क जो होगा वो बाहर निकलेगा और बच्चा जो होगा उस दूध को सक करके अपने स्टमक को भर लेगा। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक एल्वेलाई को बाहर निकाल करके। तो ये आपको जो दिख रहा है ये है एल्वेलाई। क्या है ये? एल्वेलाई। और बहुत सारे एल्वेलाई मिलकर बनाती हैं मेमेरी लोब्यूल। और मेमेरी लोब्यूल आकर के ओपन होती है। मेमेरी लोब्यूल आकर के ओपन होती है मेमेरी ट्यूब्यूल्स में। मेमेरी ट्यूब्यूल्स में। और मेमेरी ट्यूब्यूल्स आकर के ओपन होगी कहां पर? मेमेरी एम्पुला में। मेमेरी एम्पुला में। और मेमेरी एम्पुला आकर के ओपन होगी। मेमेरी एम्पुला आकर के ओपन होगी लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट में। और लैक्टिफेरस डक्ट से ये लैक्टिफेरस डक्ट ये है। क्या है ये? लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट से जो होगा मिल्क बाहर आएगा और निकल जाएगा मेमेरी ओरिफिस। ओरिफिस कहते हैं पोर को, छेद को, जहां से दूध बाहर निकलता है। तो ये उसका एक रास्ता है कि एल्वेलाई के अंदर दूध बनने के बाद कहां गया? मेमेरी लोब्यूल्स में। मेमेरी लोब्यूल्स से कहां गया? मेमेरी ट्यूब्यूल्स में। मेमेरी ट्यूब्यूल्स से कहां गया? मेमेरी एम्पुला में। मेमेरी एम्पुला से कहां गया? लैक्टिफेरस डक्ट में। और लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए अल्टीमेटली दूध क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। आई होप बच्चों समझ में आएगा। अब हम देखते हैं मिल्क का फॉर्मेशन। मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है? अब हम मिल्क का फॉर्मेशन की बात करें तो जैसे ही बच्चा मां के ब्रीस्ट के निपिल को सक करेगा, चूसेगा, और वहीं से एक नर्व इंडिंग इंपल्स जनरेट होगी। जैसे क्या करेगा? बच्चा मां के ब्रीस्ट को चूसेगा, सक करेगा, और वहीं से नर्व इंडिंग इंपल्स एक जनरेट होगी। जब वो जनरेट होगी तो इंपल्स जनरेट होगी और ये सूचना किसको देगी? वेगस नर्व को। आप जानते हो बेटा, अगर हम अपने हैंड में चुटकी काटे ऐसे या स्किन में चुटकी काटे, तुरंत सूचना पहुंच जाएगी ब्रेन को किसी ने कोई चुटकी काट रहा है। ये कौन लेके जा रहा है? ये वेगस नर्व सूचना को दिमाग तक लेके जाती है। और वहां सूचना आती है दूसरे हाथ को कि हटाओ हटाओ वहां से। तो ये सूचना कौन दिमाग से वापस लेके आती है? लेके आती है मोटर नर्व। यानी दिमाग तक सूचनाओं को ले जाने का काम कौन करेगा? वेगस नर्व। और सूचनाओं को लाने का काम कौन करेगा? मोटर नर्व। तो वेगस नर्व जो होगी ये तुरंत हाइपोथैलेमस को एक्टिव करेगी। और हाइपोथैलेमस सेरेब्रम का पार्ट है। सेरेब्रम ब्रेन का एक बड़ा पार्ट होता है, दिमाग का एक बड़ा पार्ट होता है। और जो हाइपोथैलेमस होगा ये एंटेटरी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक टाइप का हार्मोन निकालेगा जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। क्या नाम है? प्रोलैक्टिन। क्या नाम है उसका? प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध को बना देगा। दूध को बना देगा। कौन हार्मोन बनाएगा? दूध को बना देगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं तो दूध बनने वाला नहीं। फिर से बता रहे हैं, जैसे ही बच्चा मां के ब्रेस्ट के इंपर निपिल को चूसेगा, सक करेगा, तुरंत नर्व इंडिंग इंपल्स जनरेट होंगी और वेगस नर्व सूचना को लेकर चली जाएगी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक
हाइपोथैलेमस सेरेब्रम का पार्ट है, सेरेब्रम एक दिमाग का बड़ा पार्ट होता है, और वहीं से इंटेटरी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगी वहां से एक टाइप का हार्मोन निकालेगी जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बनाना शुरू कर देगा। लेकिन दूध तो बन गया, दूध तो बन गया, अब निकालेगा कौन? सेम कंडीशन वही है, बच्चा निपल को चूस रहा है, सक कर रहा है, और वहीं से जो पोस्टीरियर इंटीरियर दो ग्लैंड है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगी वो निकालेगी, क्या निकालेगी? वो निकालेगी प्रोलैक्टिन। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये निकालती ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पांसिबल होता है, जिम्मेदार होता है दूध को बाहर निकालने के लिए। फिर बताते हैं, एक बार नहीं 1000 बार बताएंगे। ब्रीस्ट को बड़ा करने के लिए, स्तन को बड़ा करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेदार होता है। कौन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। और दूध को बनाने के लिए, मिल्क को बनाने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार होता है, और दूध को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? बच्चों, मां को अपने बच्चों को कम से कम जो दूध होता, जो मिल्क ग्लैंड होती है, निपल्स होता है, जब मां अपने बच्चों को दूध पिलाती है 15 से 20 मिनट तक दूध पिलाना चाहिए। जब मां अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती है उसको कहते हैं फोर मिल्क। क्या बोलते हैं? फोर मिल्क। और जब बच्चे का स्टमक पूरा का पूरा भर जाता है तो उसको कहते हैं हिंड मिल्क। क्या बोलते हैं? हिंड मिल्क। यानी बच्चा संतुष्ट हो जाए कि मेरा स्टमक, मेरा पेट अब भर गया है, अब मेरी भूख मिट गई है, तो क्या कहेंगे उसको? हिंड लिम्फ। और जब मां अपने बच्चे को जन्म दे देती है और जब पहली बार अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वहां पर जो होता है एक टाइप का दूध निकलता है, वो येलो होता है। कैसा होता है? वो येलो होता है। और उसी को कहते हैं कोलेस्ट्रम। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। सबसे पहला दूध कैसा निकलता है? कोलेस्ट्रम दूध निकलता है। कैसा निकलता है? कोलेस्ट्रम दूध। और ये पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। 3 दिन तक के दूध, 2 से 3 दिन तक दूध ये निकलता है। जब मां अपने बच्चे को जन्म देगी तो कोलेस्ट्रम मिल्क निकलता है, पीला होता है, हल्का पीला हो, ज्यादा पीला नहीं होता, हल्का पीला होता है। और ये 2 से 3 दिन तक निकलता है। और कहा जाता है कि ये दूध जब मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। एक टाइप का क्या होता है? ये मेडिसिन होता है, दवा होता है, जैसे कि बच्चा जब मिल्क को अंदर लेके जाएगा, और जानते हो कि चेस्ट में क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बरकरार करता है। कोई भी रोग हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है उससे पहले उसको कौन मिलेगा? उसको मिलेगा इम्यून सिस्टम, जो कि उससे रोकेगा। और वो डिजीज, वो रोग स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, तो इम्यून सिस्टम सेल के अंदर इंटर कर जाएगा तो जाकर के हमारे बॉडी के अंदर वो काज कर देगा। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम मजबूत है तो कोई भी रोग बॉडी के अंदर जा नहीं पाएगा। तो बच्चों, जो मां का पहला दूध होता है वो होता है कोलेस्ट्रम। जब मां अपने बच्चों को पहली बार दूध पिला देती है, कोलेस्ट्रम उस बॉडी के अंदर इंटर कर जाती है, तो वो दूध 1000 मेडिसिन के बराबर होती है। कितनी मेडिसिन के बराबर? 1000 मेडिसिन के बराबर होती है। काम क्या होता है? ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आज हमने आपको मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम बना करके दूध का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन करता है, कैसे हुआ, कैसे बाहर निकला, ये सब चीजें आपको हमने बताई। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो मैं आशा